मिस्टर शीन, मेरा बेटा अभी हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। मेरा अभी जाना जरूरी है। जाइए। शुक्रिया। काय, उन्हें ठीक से समझा देना, जैसे मैंने बताया था। चलो चलो, इसे जल्दी से पहन लो। मुझे नहीं पहनना ये, बाकी सब हंसते हैं और अपने साथ खेलने नहीं देते। ऐसा किसने कहा तुम्हें? ये तो आयरन मैन का हत्यारा है। वैसे कौन हंसा तुम पर? हाँ, तुम बड़ों को लगता है कि हम जैसे बच्चों को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। अगर मुझे मनाना ही है तो कोई अच्छा बहाना तो बनाओ। वो मेरे ऊपर बहुत जोर से हंसते हैं। चैन चैन, वो लोग तुम पर हंसेंगे क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा गार्डन में। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम ठीक भी है ना ठीक है, चैन सब चैन। मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। इसे हम हार्ट मॉनिटर कहते हैं। जिस डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी की है उन्हें इससे मदद मिलती है तुम्हारे इस हार्ट में जो फंक्शन अच्छे से चल रहे हैं उन्हें समझने के लिए। तुम डॉक्टर की बात सुनते हो, है ना? नहीं, अगर मैं ये पहनूंगा तो मैं राक्षस बन जाऊंगा। मुझे नहीं पहनना ये। चैन चैन, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? अगर तुम आज इसे पूरा दिन पहनोगे तो मैं तुम्हें आज किंडरगार्टन नहीं लेके जाऊंगी। हम हॉस्पिटल में ही रहेंगे, तो फिर कोई तुम्हें देख नहीं सकता। मीटिंग के सारे पॉइंट्स को एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट करके बी एजाइल के टीम को इश्यूज रेज कर दीजिए ताकि वो सोल्यूशन प्रोवाइड करके मुझे टाइमलाइन दे सकें। ठीक है सर। कुछ नहीं, वापस जाओ। क्यों ना हम उन्हें हॉस्पिटल देखने चले? किस लिए? इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज मिस मीन है ना, और वो ब्लू जे के इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है। और वैसे भी उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट भी है ना, तो हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ, वैसे भी हमें सारे पार्टनर्स को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। भूल जाइए। जाकर कुछ फल ले आना। पेशेंट से खाली हाथ थोड़ी मिल सकते हैं। अब आता हूँ। मिस मीन को कॉल करके पूछते हैं कि वो किस वार्ड में है। हेलो डैड। नहीं, मम्मी ने कहा है मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकता, और तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। उस दिन जो हुआ वो मेरी गलती थी। क्या मुझे माफ कर सकते हो? ठीक है, माफ कर दिया। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। किस बारे में? तुम नहीं समझोगे। पता कर तो देखो। तुमसे तो बड़ा ही हूँ, शायद तुम्हारी बातों को समझ भी जाऊं। डैडी जो और मम्मी चाहती है मैं इसे पहन कर रखूं। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि मैं आयरन मैन हूँ, पर मैं आयरन मैन तो हूँ ही नहीं। इस दुनिया में आयरन मैन तो होते ही नहीं है, इसलिए सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे झूठा कहते हैं और राक्षस भी।
जाओ, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तुम्हारे छाती पे जो लगा है वो वियर्ड है। जाओ जाओ यहाँ से, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। चले जाओ, जाओ। चले जाओ। तुमसे किसने कहा कि आयरन मैन नहीं है इस दुनिया में? जरूर है। तुम फिर शुरू हो गए। तुम जैसे बड़े लोग बच्चों को अच्छा लगे इसलिए यही कहते हो। मैं तो तुम्हें कोई दिलासा नहीं दे रहा था, इससे मुझे क्या फायदा? पता है कोई फायदा नहीं, पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? बाकी बच्चों को भी यकीन दिलाना पड़ेगा ना, वरना वो मुझे हमेशा झूठा ही कहेंगे। सच कहूँ तो ये बेवकूफ लोगों की बातें तुम्हें सुननी नहीं चाहिए। पर मुझे उनके साथ खेलना है और वो सब मेरे साथ खेलने से डरते हैं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलने लगेंगे। सच में? हाँ जरूर। मैं उनके जैसा। जैसे क्या? नहीं कुछ नहीं, जो भी हो जाए तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तुम्हें यहाँ से जाकर मैं तुम्हारे साथ बाद में टाइमलाइन डिस्कस करती हूँ। बाय। चैन 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 चैन। चलो इसे सूखने देते हैं। आ जाओ, इसे लगा देता हूं। ऑल डन। अब तो तुम एक नए हार्ट वाले इंसान हो। कोई नहीं कह सकता तुम आयरन मैन नहीं हो। तुम बहुत अच्छे हो और ये बहुत कूल है। क्या मैं अब हैंडसम और कूल हूँ? एकदम कूल। तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना बचपन से हॉस्पिटल में रहकर? बिल्कुल भी नहीं, मम्मी के लिए दिक्कत होती है। तो क्या तुम मेरे पापा सच में नहीं बन सकते? फिर मम्मी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी की खूबसूरती को देखकर मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए डैडी चुनना? उन्हें कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं थे इतने सालों में? नहीं, उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और उसने कहा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। हम इतने बार मिले हैं लेकिन मुझे तुम्हारा नाम तक पता नहीं। मिन चॉन चॉन। मिन चैन चुआन। इसमें पापा का नाम कहाँ है? क्योंकि मेरे पापा है ही नहीं, वरना मैं अपने लिए पापा क्यों ढूंढता? पागल। क्या अब मैं जा सकता हूँ? बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मी चिंता कर रही होंगी। ठीक है, चलो मैं ले चलता हूँ। चलो टेबल साफ कर देना। क्या हम सीसीटीवी कैमरा चेक करें? हाँ बिल्कुल, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो इस तरफ। मम्मी। चैन चैन, ये क्या बात हुई भला? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो? मैं नहीं गया था। मैं ही उसे साथ ले गया था, तुम्हें बिना बताए। ये तुमने क्या पहना है? हाँ? मिस्टर ब्यूटीफुल ने मेरे लिए एक एनर्जी हार्ट बनाया और ये भी कहा कि मैं असली आयरन मैन हूँ और बाकी बच्चे भी मेरे साथ खेलेंगे। चलो ये तो तुम्हें मिल गया, मैं निकलता हूँ। बाय बाय मिस्टर ब्यूटीफुल, बाद में मिलेंगे। मिस मी, ये आपको देने के लिए कहा है। हाँ। अरे कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। बहुत भारी है। हाँ थोड़ा सा है। दो। काफी हेवी है। ठीक है। मुझे भी मदद करने दो। हो, ये तो वही है जिसे हमने टीवी पे देखा था।
सर, मिस मीन आई है। आज मीस्ट में पहला राउंड टेस्ट डेटा का पूरा हो चुका है। मैं उसका रिपोर्ट देने आई हूँ। उसे कंपाइल करके हार्डी के पास दे देना। ठीक है। और कुछ कहना है? मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने जो चान चान के लिए हार्ट बनाया था उसे वो काफी पसंद आ गया है और वो किंडरगार्टन में काफी फेमस हो गया है। इसलिए आपके लिए तोहफा। इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और कुछ? और कुछ नहीं, शुक्रिया। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं तो मुझे कुछ कहना है। हाय मिस शाह। हाय। जल्दबाजी मत करो, देखो क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाता। मुझे लगा घर पे कोई नहीं है ये समझकर तुम चली जाओगी। आओ, पास आओ। थोड़ा दर्द होगा। अब दर्द नहीं हो रहा है। उस रात तुमने जो कहा उसके बारे में मैंने सोचा। तुम सही थी। बीते हुए दिनों को पीछे छोड़ देना चाहिए। गलतियों से हमारी 5 साल ऑलरेडी डूब चुकी हैं। हमें और समय जाया नहीं करना चाहिए। ये मायने अभी नहीं रखता कि जो हुआ जानबूझकर हुआ या गलती से हुआ, लेकिन अगर तुम साथ रह जाती तो शायद मुझे बड़ा आसान हो जाता। जब भी मुझे लगा कि मैं अकेला हूं। मुझे माफ कर देना। मुझे अब भी तुम्हें शुक्रिया कहना है, इसलिए तुम्हारी माफी कबूल की है। मैं इसे और बढ़ाना नहीं चाहता। तो आज से हम इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देंगे और अलग अलग रास्ते जाएंगे। क्या कहती हो? शायद मैं ये ना कर पाऊं। वैसे तो मैं भी अलग होना चाहती हूँ, लेकिन हम एक पार्टनर्स हैं। हमें एक दूसरे के साथ टच में रहना ही पड़ेगा और इस काम की वजह से हम अलग भी नहीं हो सकते। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। क्या तुम इस वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ और रास्ता ढूंढती हूँ। क्या हम मीस्ट का इंचार्ज बदल सकते हैं? पैसों की खातिर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए झेल लूंगा। शायद मेरे लिए तुम्हारी नफरत कम हो चुकी है। ओह, बाय द वे, मैंने टेस्ट डेटा हार्डी को सेंड कर दिया है। मैं नेक्स्ट मीटिंग में टाइम पर आ जाऊंगी। चलती हूँ पार्टनर। पार्टनर।
ये कार्डियोमेगाली है या शायद रूमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है। इनका सीटी स्कैन करके हमारे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करो। मैं अभी अरेंज करता हूँ। चाहिए मुझे कोई डाक नहीं जल्दी चाहिए, करो, मुझे काम please है बहुत डॉक्टर। पेशेंट से बाहर। नहीं 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 इतने नहीं, नखरे करना please बंद करो, मैं डॉक्टर, कुछ नहीं कर पा please, रही। ऐसा क्या हो मत रहा है? कीजिए। डॉक्टर झो, हाँ, मैं देखता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मिस, आपकी चोट गहरी नहीं है, 2 स्टिचेस से हो जाएगा। और वैसे भी आजकल हम प्रोटीन थ्रेड यूज करते हैं, स्टिचेस निकालने की कोई जरूरत नहीं, निशान नहीं रहता। सच में? सर्जरी डिपार्टमेंट के बेस्ट डॉक्टर है ये। आज ये ड्यूटी पे है। अगर ये कह रहे तो दाग बिल्कुल भी नहीं होंगे। चिंता मत कीजिए। पर मुझे डर लगता है कि दर्द होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ दर्द हो तो इसके साथ खेलना। थैंक यू डॉक्टर। तो मैं शुरू करता हूँ। चलो पहले डिसइंफेक्ट करें। ठीक है। चिंता मत कीजिए, कोई दर्द नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है। सर, आपका पार्सल आ गया है। आपको आयरन कब से पसंद आने लगा? मैंने मिन चॉन को प्रॉमिस किया था ला कर दूंगा, और प्रॉमिस तो रखना ही पड़ेगा। वो बच्चा बहुत प्यारा है, बुरा लगता है उसके लिए। हर बार जब उसे देखता हूं मुझे अपना बचपन याद आता है। काफी सासी बच्चा है, मेरी तरह। जैसे आप उसके साथ बात करते हो, किसी को भी लगेगा वो आपका बेटा है। मुझे किंडरगार्टन ले चलो। हाँ। पेशेंट्स के इमोशंस को कंफर्टेबल कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? वो बहुत सेंसिटिव है। इमरजेंसी रूम में हर रोज कितने पेशेंट्स होते हैं। अगर सबने ऐसा ही किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके कपड़े देखो, वो एक बैले डांसर है, उसके पैर पर चोट लगी है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सर्जन अपने हाथ को घायल करे, इसलिए उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। हॉस्पिटल में आने के बाद सारे पेशेंट्स डर जाते हैं और तभी उन्हें हमारी जरूरत होती है। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर झो, मुझे समझ में आ गया, अगली बार ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूँ कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम रहता है। यहाँ पेशेंट्स खोना आम बात है, और जब भी कोई हॉस्पिटल में आता है वो सिर्फ हम पर भरोसा करता है। जाइए अपना काम कीजिए। जी डॉक्टर झो। हाय, हेलो डॉक्टर। मुझे आपको थैंक यू कहना था। आपने जो सिलाई की, मेरा मतलब है आपके स्किल अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हो। यूर वेलकम। ध्यान रहे घाव गिला ना हो जाए, कुछ लगे तो वापस आ जाइए। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, क्या मैं आपको वीचैट पे ऐड करूं? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आसानी होगी। लेकिन मैं वीचैट यूज ही नहीं करता हूँ। पर बस वीचैट ही तो चाहिए था। सर्जरी डिपार्टमेंट, अब तो और आसान है। जो ठीक। जॉन तुम्हें सच में पता है कौन है? हाँ मिस लुई, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ। वो कोई किडनैपर नहीं है। वो मेरी मम्मी को भी जानते हैं। ठीक है, तुम उनसे बात करके जल्दी से आ जाओ। जाओ। ब्यूटीफुल पापा, मैं तुम्हें ही ढूंढने वाला था। सभी बच्चों को ये बहुत पसंद आया और वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। ये देखो मैंने क्या लाया। ये तो आयरन मैन है। लाओ मैं पहना दूं। अब मैं सच में आयरन मैन हूँ। मैं जाके युआन को दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, भागना मत। गाइस, ये देखो।
काय, क्या तुमने डेटा ठीक से चेक कर लिया है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस, हमारा टेस्ट रिपोर्ट तो पहले से ही परफेक्ट है। मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। इस बार ये अलग है। इस बार हमारी ओर से एक भी गलती नहीं निकलनी चाहिए। आप सही कह रही हो। शीन के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। तुम यहाँ कब से हो? 2 साल। तुम यहाँ 2 साल से हमारे साथ हो और फिर भी ये सब कह रही हो? जो हम कोड्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उन सारे चीज़ों को पहले हमें टेस्ट करना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उन प्रोडक्ट्स में कोई लूप होल्स ना हो, और ये हमारी ड्यूटी है। और देखा जाए तो मिस्टर शीन काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, और उनके बातों का तो साथ ही उनके क्वेश्चन भी बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। आगे से मैं तुम्हारी तरफ से ये नहीं सुनना चाहती। आई एम सॉरी बॉस, आगे से ध्यान रखूंगी। इसे वापस चेक कर देना। हेलो मिस लुई। क्या? हाँ, कहाँ है शानचान? वो अभी अंदर है। उसे अंदर क्यों लेके गए? कुछ हो गया है क्या? सीरियस तो नहीं ना? और तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे इतने सवाल है, कितनों का जवाब दूं मैं? शानचान कैसा है? सर, मिस मीन, नर्स ने कहा चांचन को खून की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है। उसे किसी और के लिए यूज किया है। उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से लाना होगा, लेकिन इतना समय नहीं है। ब्लड ट्रांसफर? तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? मेरा तो ब्लड ग्रुप ए है। मैं टाइप हूँ, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं। मैं क्यों नहीं दे सकता? नहीं, तुम नहीं दे सकते। नर्स को कहूँ मैं दे रहा हूँ। तुम नहीं दे सकते। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे बच्चे को... रिलेटिव्स आपस में ब्लड नहीं शेयर कर सकते। यस मिस लुई। हेलो मिस मेन। चाव चाव की जख्म अभी ठीक है। हम आपका लॉबी में इंतजार कर रहे हैं। चैन, क्या वो इमरजेंसी रूम में है? नहीं, वो ऊपर से गिरा तो उसे छोटा सा स्क्रैच आया था। अच्छा, मैं उसे बाद में पिक करती हूँ। मतलब तुम भी ये जानते थे? बस कुछ नहीं पता ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे? मुझे शक था, लेकिन तुमने कुछ और बताकर अलग कर दिया। मैंने तुम्हारा विश्वास किया, लेकिन फिर से तुमने मुझे झूठ ही कहा। मैंने हार्डी को उसका बर्थडे चेक करने को कहा। तुमने सिर्फ झूठ कहा है मुझे। हाँ, मैंने कहा मिन चान मेरा बेटा है। मैं तुमसे झूठ बोलती रही तो क्या? आखिर तुम्हें ये सब इतना डीपली क्यों जानना था? क्या तुम सिर्फ प्रिटेंड नहीं कर सकते थे? तुम्हें अकेले उसे जन्म देने की क्या जरूरत थी? मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट थी जब मुझे पता चला। मैंने अबॉर्ट नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है तुमने अकेले क्यों झेला ये सब? मुझे तो बता सकती थी। तुम मुझसे नफरत करते थे। उस समय तुमसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करती? कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास? क्योंकि तुम कभी नहीं चाहते कि हमारा कोई बच्चा भी हो। तो इसलिए तुमने पूछे बिना उसे जन्म दे दिया। पूछे बिना का मतलब क्या है? वो बच्चा मेरा है, इसलिए डिसीजन भी मेरा था। सही है, अगर तुम ना होते तो वो भी इस दुनिया में नहीं होता। पर मैंने कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं कहा। जब हम फिर से मिले, मैंने तुम्हें ये भी नहीं कहा कि हमारा कोई बच्चा है। जब तुमने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तब भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। बस प्रिटेंड क्यों नहीं करते कि कुछ भी नहीं हुआ और हमारे बीच में कुछ नहीं था? लेकिन ये तो सच है ना कि वो आज है जिंदा, मेरे सामने जीता जागता हुआ। मैं कैसे समझ लूं कुछ हुआ ही नहीं?
तो अब तुम क्या चाहते हो? उसे तुम मुझसे दूर ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं रहे? आखिर तुम ये सब खराब क्यों करना चाहते हो? आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? मुझसे पूछा तक नहीं और डायरेक्टली जाकर बच्चा पैदा कर लिया। शायद वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई होगी। लेकिन उसका मतलब, उस बच्चे का बाप हूं मैं। मुझे हक है जानने का। उसने मुझे गुमराह भी किया। अगर मैं शातिर नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा एक बेटा भी है। लेकिन ये अच्छा हुआ ना, वैसे भी आपको बच्चे पसंद नहीं थे। किसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए? मैंने पहले उसके बारे में कुछ सोचा नहीं, लेकिन जरा सोचकर तो देखो, दुनिया में कहीं दूसरी ओर किसी की बॉडी में मेरा आधा खून है। कितनी बढ़िया फीलिंग है। इसीलिए हमेशा स्पेशल सा फील होता था जब भी मैं चौन से मिलता था। खून पानी से सच में गाढ़ा होता है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सुनो, कुछ तो सच में बढ़िया है इस रिलेशनशिप में। तुम्हारे पास तो बेटा भी नहीं है, तुम कैसे समझोगे? सोचो इसके बारे में। क्या श्वानचान एग्जैक्टली मेरी तरह नहीं दिखता? मैं भी बेवकूफ हूं, पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? मैंने तो पहले ही कहा कि वो आपके जैसा दिखता है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था। कल हम साथ में मॉल चलेंगे, श्वानचान के लिए कुछ खरीदेंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या पसंद होगा उसे? मुझे लगता है उसको। तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, मिन हुई से पूछता हूँ। रुकिए बॉस, अभी बहुत देर हो चुकी है। अगर आपने कॉल किया तो वो गुस्सा हो जाएगी। काफी लेट हो गया है ना, और बच्चा भी सो रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, कल बात करेंगे। तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। आप शांत रहिए। हाँ, कैसे काम डाउन हूँ यार, मेरा अपना एक बेटा है। मेरा अपना एक बेटा है, मेरा अपना एक बेटा है। मेरा खुद का बच्चा। वो मुझे पापा बुलाएगा। पापा पापा। तुम वापस मेरी जिंदगी में क्यों आ गए? इस तरफ। हेलो मिस्टर यान, आइए बैठिए। मिस्टर शीन, हार्डे ने मुझे पहले ही आपकी सिचुएशन बता दी है। ऐसी सिचुएशन में आपके बेटे की कस्टडी पाना काफी मुश्किल है। आपको बुलाने का मेन कारण यह है कि मुझे समझना था इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मैं हूं, उसमें मुझे क्या करना चाहिए, खास करके जब मां न माने। जैसे कि मुझे बच्चे के साथ वक्त बिताना है, उसके साथ बाहर जाकर खेलना है, या फिर उसे मेरे साथ अपने घर में रखना है, बस कुछ दिनों के लिए। मेरी ये सलाह है, अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए। अगर बाप बेटे का रिलेशन अच्छा हो तो माँ उसमें अपने बच्चे के लिए दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट, मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करना है। अब ये तुम्हें कैसे लग गया? वो मैं गलती से गिर गया, पर अब मैं ठीक हूँ। देखो। पहले कुछ खा लेते हैं, लो। पैन फ्राइड बम्स। मेरी पसंद तुम्हें कैसे पता? तुम्हें हमेशा चोट लगती है ना? पिछली बार चेहरे पे लगी थी, अब ये हाथ पे। अगली बार आऊंगी तो पैरालाइज होके बेड पे दिखोगे क्या? मैं ठीक हूँ,
स्विमिंग सीखते वक्त भी बहुत बार इंजर्ड हो चुका हूँ। ये सब ठीक कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर ढूंढती हूँ। चिंता मत करो, पे मैं करूँगी। नहीं, ये पैसे के बारे में नहीं है, और वैसे भी मेरे घर में अनजान लोग नहीं आते। तो मैं भी तो तुम्हारे घर आ रही हूँ, उसका क्या? तुम अलग हो, तुम अनजान नहीं हो। अच्छी बातें करते हो, लेकिन तुम अकेले हो तो मुझे चिंता होती है। तुम्हारा कोई क्लासमेट या फ्रेंड नहीं है? सब बिजी रहते हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करता। मुझे बस अभी परेशानी है, बाकी मैं सब कुछ अपने आप कर लेता हूँ। तुम मुझे आके मिल रही हो और मेरे साथ वक्त बिता रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी घर में मैं बोर हो रहा था। फिर मेरे घर पे आ जाओ। हाँ, शायद आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। फिर से ट्राई करती हूँ। ताड़ कर हो गया? ये लो कचरा बाहर रख दो। हाँ, चलो खेलते हैं। एक मिनट, तुम रुको। ये सब क्या है? मम्मी तुम आ गई। मैं ब्यूटीफुल पापा के साथ खेल रहा हूँ। जो हारेगा वो चोटी बनाएगा। आओ तुम भी खेलो। शिन ची, क्या तुम बता सकते हो ये सब क्या हो रहा है? ये लगेज यहाँ पर क्यों है? और तुम दोनों ने ये क्या पहन के रखा है? पहले तो मैं यहाँ रहने आया हूँ, दूसरा टाइम कम था इसलिए बस इतना ही लाया हूँ, बाकी का सामान आ जाएगा कुछ दिनों में। तीसरा, अब ये देखो कैसे लग रहे हैं? मेरे साथ चलो जरा। अरे तुम खेलो। शिंची, क्या तुम प्लीज ये सब बंद करोगे? क्या हुआ है? श्वान तो यही है। रिसर्च ने कहा है गरम दिमाग वाले माँ बाप बच्चों को इनसिक्योर बनाते हैं। चैन चैन, क्या तुम थोड़ी देर बाहर जाकर खेलना चाहोगे? ठीक है। शुक्रिया। तुम क्या चाहते हो? मैंने तो कहा मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं इस बात पर एग्री नहीं करती। ठीक है, फिर श्वान को मेरे साथ भेज दो। सपना देखना बंद करो। तुम किसी के लिए भी हाँ नहीं बोल रही, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। ओह, क्या तुम्हें अभी बुरा लग रहा है? मिन हुई, तुम्हारे क्या कारण है मुझे पता नहीं। तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे बच्चे को जन्म दिया। वो मेरा बच्चा है, मैं उसका बाप हूँ, ये मुझे पिछले 4 साल तक पता भी नहीं था। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं बस अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, समझ गई? मुझे पता है कि तुम्हें ये सुनकर बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी सुनो। मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम सच में उसे अपना बेटा मानते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार देख सकते हो। ना। 1.5 दिन? नहीं। फिर 2 दिन और 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन और 3 घंटे, यही मेरी लास्ट ऑफर है। मैं चाहता हूँ कि श्वान मुझे जल्द से जल्द एक्सेप्ट करे। ये कैसा रहेगा? 1 महीना मेरे साथ रहे? बिल्कुल भी नहीं। आधा महीना, उससे कम नहीं। इसके बारे में सोचना भी मत। आधा महीना तुम चैन को साथ भी नहीं लेके जा सकते। फिर मैं नहीं जा रहा। क्या तुम्हें ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही? चैन मेरा बेटा है और लॉ के अनुसार तुम उसके कुछ भी नहीं लगते। अगर मैं अलाउ नहीं करती तो तुम उसे देख भी नहीं सकते। चैन अंदर जाओ। और ये मेरा घर है, अगर तुम अभी के अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। आजा अंदर। मैं लोगों का ज्यादा ख्याल तो नहीं रख पाती, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें मेरी वजह से चोट आई है तो जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी। तुम्हें किसी को परेशान नहीं करना था, लेकिन मुझे कर सकते हो। हाँ। अकेली रहती हो ना तो थोड़ा मेसी है। मुझे नहीं लगा था लड़कियों का घर भी ऐसा हो सकता है। किसे पता चलेगा कि तुम्हारा घर इतना मेसी है, जबकि बाहर तुम इतनी अच्छी रहती हो।
लड़की जितनी अट्रैक्टिव होती है उसका घर उतना ही मेसी होता है। सच में लड़की अजीब होती है। तुम्हारी रूम उधर है, ये देखो, यहाँ पे तुम सो सकते हो और टॉयलेट सामने है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, कुछ चाहिए तो बताना। हाँ। मैं ऊपर जाती हूँ फिर। मिन हुई, मैं कोई यहाँ तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। मैं सिर्फ ये शान शुआन के लिए कर रहा हूं। क्या तुमने सोचा है वो हर आदमी को क्यों पापा बोल रहा है? मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात की है। वो कहते हैं ये माँ बाप के प्यार की कमी का लक्षण है। मैं जानता हूं तुमने कड़ी मेहनत की है उसकी अच्छी देखभाल करने में, लेकिन तुम्हें यह समझ में आ रहा है एक पिता के बिना उसकी जिंदगी में एक गैप हमेशा रहेगी। वो कमी तुम कभी नहीं भर पाओगी। अगर तुम जो भी कर रहे हो वो चान चान के लिए है, क्यों ना हम उसका भी ओपिनियन सुन ले? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मम्मी, ब्यूटीफुल डैड कह रहे थे वो हमारे साथ रहेंगे, क्या ये सच है? चान चान, अंकल शीन चाहते हैं ये, हाँ, ब्यूटीफुल डैड हमारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं। वो यही रहे तुम चाहते हो? ये बढ़िया है, मैं आज रात पापा के साथ सोऊंगा। मैं तो तुम्हें स्टोरीज भी बताऊंगा। हाँ। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। उसे अकेले सुने दो। इसके बारे में माफ करना, लेकिन हमारा घर तुम्हारा मैंशन इतना बड़ा नहीं है, तुम्हें यही एडजस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो तुम वापस भी जा सकते हो। तुम्हें लगता है इससे मैं चला जाऊंगा? इसे मैं एक्सपीरियंस मानकर जीऊंगा। इसे लगा ही था ये यहाँ पर रह नहीं पाएगा। कुछ भी नहीं है।
चिंची, क्या ये चला गया? ऐसा कोई वारदात फिर से कभी नहीं होना चाहिए, वरना एक हल्का सा झटका और उसकी मौत हो सकती है। क्या तुम उठ गए? अब कैसे लग रहा है? क्या मैं जाके डॉक्टर को बुलाऊं? मिन हुई, मैंने तुम्हें ऑर्फनेज में ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन डायरेक्टर ने कहा तुम ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुकी थी। तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने तुम्हें नया नाम दिया होगा ना? शिंची। नाम अच्छा है। इतने साल से मैं जो बाहर था, हमेशा तुम्हारी ही फिक्र में रहता था। मैं भूल नहीं सकता, हमने ऑर्फनेज में एक साथ जो वक्त बिताया था, हमेशा तुमने साथ दिया था। और एक बार मेरे लिए एक अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी मना कर दिया था। मेरी जगह तुम्हें अब्रॉड में एजुकेशन मिलना चाहिए था और एक परिवार का प्यार मिलना चाहिए था, मुझे नहीं। ऐसा मत सोचो, मैंने खुद इसके लिए मना कर दिया था क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी। मुझे यहाँ छोटा भाई भी मिला, सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब लौटाऊंगा जब मैं बड़ा होकर काबिल बन जाऊंगा लौटाने के लिए। अब फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तुम्हारी कंडीशन देखते हुए तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। जब तुम थोड़ा सा रिकवर हो जाओगे तभी तुम बाहर जाके अपनी सर्जरी करा सकते हो। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। क्या तुम रुककर मेरे साथ रह सकती हो? हम बहुत सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ